देखो बेटा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा रट्टाफिकेशन बेस्ड भी है, ठीक है। और ये फिजिक्स का क्वेश्चन जरूर है, बट ये केमिस्ट्री बेस्ड भी है, ठीक है। तो मेरे बेटा इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है कि कोई मटेरियल है, उस मटेरियल का वर्क फंक्शन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। आपको पता होना चाहिए वर्क फंक्शन क्या होता है। वर्क फंक्शन मतलब एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए मटेरियल, ठीक है। यानी इस मटेरियल से इलेक्ट्रॉन निकालने में इतनी एनर्जी लग रही है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास? क्वेश्चन ये है कि बताओ विजिबल लाइट का कौन सा कंपोनेंट इस इलेक्ट्रॉन को निकालने में सक्षम होगा, ठीक है। तो हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी या वेवलेंथ निकालनी पड़ेगी, ठीक है। और वो हमें याद होनी चाहिए कि वो वेवलेंथ किस लाइट के करस्पॉन्डिंग है, ठीक है। तो आप देखो, पहले ये सरफेस है, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन है, ये लाइट आ रही है, लाइट में फोटोन होगा, ठीक है। फोटोन की एनर्जी इज गिवन बाई h म्यू या sc अपॉन लैम्डा, ठीक है मेरे बेटा, ठीक है। अब इसको जस्ट निकालना में, तो ये दो जो जितनी एनर्जी हमें इलेक्ट्रॉन निकालने में लग रही है वो एनर्जी इस फोटोन के पास होनी चाहिए, यानी दोनों की इक्वेट कर देते हैं। sc अपॉन लैम्डा इक्वल टू 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अब मेरे बेटा देखो, कुछ शॉर्टकट आपको पता होनी चाहिए। h और c की वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दे रखी है। c तो वेलोसिटी ऑफ लाइट है, h आपका प्लांक कांस्टेंट है, ठीक है। तो sc की जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो ये कितना आता है? 1240 नैनोमीटर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको डाटा मेमोराइज भी करना पड़ता है। तो अब यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो, 1240 अपॉन लैम्डा इक्वल टू 3, और यहां से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 1240 अपॉन 3, कुछ मेरे बेटा अप्रोक्सीमेट 413 नैनोमीटर। ये ध्यान रखना, ये नैनोमीटर में है, तो ये नैनोमीटर में है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट कट जाएगा, यूनिट वाइज आपको आना चाहिए, ये तो प्रॉब्लम रहती है, ठीक है मेरे बेटा। अब मेरे बेटा ये रट्टाफिकेशन बेस्ड हो गया कि ये 413 नैनोमीटर की जो वेवलेंथ है ये कौन से लाइट की है, ठीक है। तो अब इसमें ऑप्शन आप देख के बोल सकते हो। वैसे ये जो ये लाइट करस्पॉन्ड होती है ये ब्लू लाइट के करस्पॉन्ड होती है, ठीक है। ब्लू लाइट का जो डाटा है हमारे पास, ब्लू लाइट का वो है, जो ब्लू लाइट होती है वो है 380 से लेकर 500 नैनोमीटर तक, ये ब्लू लाइट करस्पॉन्डिंग होती है इसके लिए। मेरे बेटा ये थोड़ा सा डाटा है जो आपको रटना पड़ेगा। हाँ, ब्लू लाइट में भी वायलेट लाइट ओवरलैप होती है, ठीक है। तो वायलेट लाइट की भी जो रेंज है कुछ कुछ इसके आसपास होती है, तो इसका बेस्ट आंसर तो ब्लू लाइट है। मगर अगर वायलेट भी अगर कहीं ऑप्शन में है तो आपको अप्रोक्सीमेट करके आंसर देना होता है। तो होप सो आपको एक कैलकुलेशन समझ में आई होगी। इस क्वेश्चन में थोड़ा रट्टाफिकेशन भी इन्वॉल्व है। इसका मतलब हमारे पास जो विजिबल लाइट है, जैसे वायलेट हो गया है, येलो हो गया है, जो भी उसके कंपोनेंट है, आपको उसकी रेंज भी याद करनी होगी, ठीक है। थोड़ा सा रट्टाफिकेशन की भी रिक्वायरमेंट होती है। गॉट माय पॉइंट ना? ये क्वेश्चन इस चीज को, इस रट्टाफिकेशन की इंपॉर्टेंस को बता रहा है, ठीक है मेरे बेटा। होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा।